घमंड करो। और जाते जाते आपने उस शंकासुर को मार दिया। बलदाव भैया बोले क्या कन्हैया तुमने पूछा बताई नहीं करी, बको मार डालो। अगर निर्दोष हो तो कल की सुनो, अगर निर्दोष है तो इसे मैं धारण करूंगा। ध्यान देना, इसमें शंकासुर का भी कोई दोष नहीं था। प्रभु ने उस शंकासुर को मार करके शंख के रूप में अपने हाथ में धारण किया। इसी शंख का नाम है पंचजन्य। पंचजन्य शंख इसी दैत्य को मार करके प्रभु ने धारण किया था। अब राजा परीक्षित बोले भगवान अब और कुछ समझ नहीं आई, था तो दैत्य और प्रभु ने शंख के बेश में धारण किया। इसका मतलब कहने लगे राजन परीक्षित कहानी थोड़ी गोलोक धाम की है। गोलोक धाम में भगवान की 3 रानियां थीं, 3 भूदेवी, बिरजा और राधा। भूदेवी, बिरजा और राधा, ये गोलोक धाम की थोड़ी कथा है। और भगवान को कुछ करना होता है तो नारद का सहारा लिया जाता है। नारद ही सूचना मंत्री हैं। हाँ, एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया बिरजा के महल में थे। बिरजा भगवान की सेवा में लगी हुई थी। नारद जी राधा के यहाँ पहुंचे और राधा से कहा मैया हम जब कभी आते हैं तो कन्हैया तुम्हारे पास मिलता ही नहीं, हमें जाते तुम्हें कम चाहता और बिरजा को ज्यादा चाहता। ऐसी बात ने करी कि आज राधा रानी को कुछ आवेश आ गया। ध्यान देना, आवेश आ गया, गुस्सा आ गई। अब तिल मिलाती हुई राधा रानी का बिरजा के मेले में। और दादा ध्यान देना, जब राधा रानी को बिरजा ने देखा तो बिरजा इतनी भयभीत हो गई, इतनी डर गई कि वो नद का पानी बन गई। उसका शरीर पानी बन के बह गया। भगवान कन्हैया वहां से उठे और राधा रानी के महल में चले आए। पीछे से राधा रानी आई। राधा रानी जब पास में आई तो कल का आए भाई घरे जाओ, भाई घरे जाओ, हम तो अब जाने तुम हमें कम चाहत, हमें तो अच्छे जो करो कि नारद जी ने आंखें खोल दी। देखो पहली बात जा है कि पति और पत्नी कोई लड़ाई नहीं होती। हाँ, अगर नेक लड़ाई हो जाए थोड़ी देर बाद सलाह हो जाती बड़ी जल्दी है? हमने सुना है पति पत्नी की लड़ाई और दूध की मलाई। हाँ, जब आज कुछ उल्टा सीधा बकने लगी राधा रानी तो वहां पर भगवान का सखा था। ध्यान देना, उस सखा का नाम था श्रीदामा। क्या नाम था? श्रीदामा। तो श्रीदामा कहने लगा राधा रानी से कि मैया वैसे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी इनकी बातचीत हो तो हमें मतलब का, लेकिन मेरे सामने मेरे प्रभु से कुछ उल्टा सीधा मत कहा करो, फिर तुम आप कुछ भी करो। हर राधा रानी ने कन्हैया छोड़ दो और श्रीदामा से उल्टा सीधा पकड़ने लगी। कह लगी जा दोस्त, मेरे पति के पीछे बना तू कौन होता है? मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू दैत्य हो जाओ। श्रीदामा कहने लगा मैया थोड़ी सी कमी में मैंने कुछ कहा भी नहीं, मैं मुझे भगवान का आश्रय मिल रहा था, आपके दर्शन मिल रहे थे, आपने राक्षस बना दिया, तो जाओ भैया मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भी प्रभु से 100 साल मिल नहीं पाओगे। भगवान कन्हैया बोले बस 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 श्रीदामा आपको नहीं बोलना है, राधा रानी आपको नहीं बोलना है। क्यों? ये तो मेरी इच्छा से हुआ। क्यों? अरे अब हम सबको वृंदावन में चलना है
अधर्म का नाश करना है और धर्म की स्थापना करनी है। वही दैत्य शंकासुर बना, उसी सखा को प्रभु ने पंचजन नाम से अपने हाथ में धारण किया। वृंदावन, गोवर्धन और यमुना, ये तीन चीजें राधा रानी लेकर के अपने साथ उस वृंदावन में प्रविष्ट हुई थी। इस गोलोक धाम से आई है। इसका प्रमाण गर्ग संहिता में साफ साफ मिलता है। बोलो भक्तों भगवान की। इधर यमलोक पहुंचे। यमलोक जाकर के गुरु जी के बेटा को लिया, गुरु जी को समर्पित किया। वहां से श्याम बलराम चले आए। जिस बेटा को आपने वापस किया, इस बेटा का नाम था पुनर्दत्त। पुनर्दत्त नामक बेटा को भगवान ने यमलोक से ला करके अपने गुरु जी को दिया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर वापस चले आए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। हर हर गंगा के किनारे उस बालकाई रेती में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब आपको मैं आगे ये समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। उद्धव गोपी संवाद। उद्धव गोपी संवाद। परीक्षित जी, यहाँ दो ही बातें हैं। एक तरफ भक्ति है, प्रेम है, और एक तरफ ज्ञान है। ज्ञान और भक्ति में सर्वोपरि क्या समझाया, क्या बताया गया, इस गाथा को श्रवण करके आप ध्यान से समझें। शिक्षा को ग्रहण करने के बाद भगवान श्याम सुंदर वापस चले आए। इधर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। एक दिन की बात रहे, श्याम सुंदर महाराज उद्धव जी के साथ भ्रमण करने के लिए यमुना के किनारे पहुंचे। वहां क्या देखा, अध मुरझाए कमल का पुष्प बहता हुआ जा रहा था। उसे देख करके श्याम सुंदर बेहोश हो गए। उसी अवस्था में लेकर के उद्धव वापस आए। उनकी बेहोशी खत्म हुई तो आज उद्धव कि हे श्याम, क्या हो गया था, आप उदास क्यों हो गए थे, आप बेहोश क्यों हो गए थे? श्याम सुंदर कहने लगे, उद्धव, ये उद्धव मथुरा के महामंत्री। तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे उद्धव, मेरे दिल में एक बात बड़ी कसुट रही है कि अगर मुझे लौट करके वृंदावन नहीं जाना था तो मैंने गोपिकाओं साथ मैया यशोदा के साथ बाबा नंद राय के साथ धोखा क्यों किया? मुझे परसों का वादा नहीं करना था, मैंने अच्छा नहीं किया। मैं क्या करूं? यदि मथुरा में सारे सुख हैं, लेकिन मुझे उस वृंदावन की बहुत याद आती है। इसलिए आप चले जाएं
और मेरी मैया यशोदा बाबा नंद को, गोपिकाओं को धैर्य बंधाना और समझाना और कह देना वो कन्हैया तुम्हें भूला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी है जो तुम्हारे पास जल्दी आ नहीं पाएंगे, लेकिन आऊंगा जरूर। चले जाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए उद्धव अरे उद्धव बंदा बन जइया जाय के मैया सा कहिया याद करती तेरा उद्धव बंदा बन जइया। कंकड़ मेरी अखियन में के नापन का कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में करके चंदा बन का पत्ता पत्ता मोर मुकुट को चूम रे उद्धव बन जइया जाय के मैया सा कहिया याद करती तेरा उद्धव बंदा बन जइया जाय के मैया सा कहिया याद करती तेरा उद्धव जी मन ही मन विचार करते हैं वो कैसी गोपिकाएं हैं जिनकी याद में कन्हैया इतने परेशान। मैं जाऊंगा उन्हें ऐसा समझाऊंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि कन्हैया की याद करना भूल जाएंगे। भगवान कन्हैया जय मन ही मन सोचा थे कि उद्धव बड़े ज्ञानी हैं लेकिन भक्ति से खाली हैं, गोपिकाएं भक्ति से भरपूर हैं, ज्ञान से अधूरी हैं। इधर तो उद्धव जी को समझा रहे हैं, उधर धीरे धीरे काफी समय गुजर गया, लेकिन आप वापस नहीं गए। जब वापस नहीं श्याम सुंदर गए तो विरह वेदना में वो सभी गोपिकाएं बड़ी दुखी हैं, विचार करती हैं कि अगर कन्हैया को इस प्रकार छोड़ना था तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपस बात करती हैं और बहना अरे परसों का वादा कीना, परसों का वादा कीना कृष्ण बोला रहो खबरिया ना मेरी या बेटा रहो खबरिया ना मेरी। परसों का वादा कीना
और भगवान। इधर तो सभी गोपिकाएं परेशान हैं। आगे कथा बड़ी मार्मिक है। उद्धव जी पत्नी को लेकर के गए हैं गोपिकाओं को ज्ञान सिखाने के लिए। उद्धव निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने निराकार ब्रह्म के बारे में जाकर के वहां पर उपदेश दिया, लेकिन गोपिकाओं ने इस प्रकार से उनको जवाब दिया कि महाराज उद्धव स्वयं ब्रज की उस रज को अपने शीश पर चढ़ा करके प्रेम में गोता लगा करके वापस लौटे थे। कह के ये गए थे मैं सुबह जाऊंगा शाम तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन वक्त वहां पर आपको 6 महीने लग गए थे। बड़ी मार्मिक कथा है। उद्धव चरित्र के बाद भगवान के सुंदर विवाह, इसके बाद सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, बड़ी मार्मिक कथाएं हैं। एक मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, इसके बाद शोभा शास्त्री आपको कथा श्रवण कराएंगे। सभी लोग बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा हरि गोविंद जय जय। और घंटा 2 घंटा की सेवा रह गई है। आज ने भाव बहुत तेज बोलो। हम जहाँ तो जा तो कायदा भैया नवादा के हमारे भैया लोग क्षेत्र इतना बढ़िया था कि बड़े भावविभोर होकर के सब लोग बोलते खैर हुआ, ऐसी बात नहीं। और यहाँ आप लोगों ने उसने प्रेम दिया, ये उदय कुमार भुला नहीं पाएगा, याद रहेगा। लेकिन आज थोड़ा अरे बेदर्दी खबरी मेरी क्यों ना लाई। ताली बजावे आनंद यादव की तुम्हारी फोटो लग रही है। हाँ बहुत दूर फोटो जाएगी मगन होके। बेदर्दी खबरी मेरी क्यों ना लाई।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ओके, धन्यवाद। लाल से देखो जरा मैं लिख लेता कितने ना आवाज अब करिए क्या करें अगर तो की लगी वो अब फिर फूल को बाकी ऐसे तो जज कर मत जाते क्या कर पूरा पटकी लगी है करना वो अगर लेके कर दिए चलो ठीक है परमात्मा बस 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 पर करना आवाज है ले राउती खड़ी फिर दुकान हेलो बंद हो गई। ईशान देव सवितर देवतानि पराशु याद भद्रं आसु अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे
सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुदेव नाम ललामी जिनका सर्व मंगल धाम है। गुरुदय कुमारी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कि जितियोरी मेरे ये जी उतई को चलिए प्यारी गुरु में लगी माँ में लगे पाप हो सब कि अंत समय में हे प्रभु जब काल चलावे चोट तब मौको प्रभु राखियो पीतांबर की लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई कि जय 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 इष्टबर सीता बर हृदय जय जय भारत भारती तो जय जय भारत देश। मैं अपने सभी ग्रामवासियों से माता एवं बहनों से पिता के समान बूढ़े बुजुर्गों से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो सभी भक्तों से ये निवेदन है कि आप सभी लोग अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के कथा प्रांगण में आने का कष्ट करें तो महान दया होगी। कि यमुना जी की पार पे ठाड़े नंद किशोर झिलमिल झिलमिल हुई रहा पीतांबर को। हे मुरली मोर श्याम सुंदर हे कन्हैया शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा रूप है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब मैं तुम्हें पुकारूं तस्वीर को तेरी निहारूं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने।
हो जाए घर सांवरिया किस्मत को चमका देगा। हो जाए कर सांवरिया किस्मत को चमका देगा। खुश हो जाए कर सांवरिया किस्मत को चमका देगा। ओ खुश हो जाए कर सांवरिया किस्मत को चमका देगा। हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देगा। हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देगा। ये बातें सोच विचारों में तस्वीर को तेरी निहारों में मेरा श्याम बाजा मेरा श्याम मेरा श्याम बाजा मेरा कन्हैया, मुझे यकीन है, विश्वास है, गिरने से पहले ही मुझको मोहन आए संभालेगा। ओ गिरने से पहले ही मोको मोहन आए संभालेगा। गिरने से पहले ही मुझको मोहन आई संभालेगा। पहले ही मुझको मोहन आए संभालेगा। पूरा है विश्वास हमें वो तूफानों से बचाएगा। पूरा है विश्वास हमें वो क्योंकि है श्याम ये तन मन तुम पे ये तन मन तुम पे मेरा श्याम राजा मेरा श्याम मेरा श्याम राजा मेरा श्याम भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परमादड़िया
सभा में बैठे मेरे महान भाव भाइयों, सीता, अनसुईया, सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी पूजनीय माता बहनें, हिरन जैसी किलोले करने वाले हमारे शिवभात भूमि के पलने वाले छोटे छोटे कर्णधार बच्चे, जैसा कि अभी आप सभी लोग पिताजी के मुखारबिंद से सुन रहे थे कि किस प्रकार से मेरे प्रभु ने अपने गुरुदेव का बेटा वापस किया। 64 दिन में आपने सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया था और इधर मेरे प्रभु ने और ये 51 रुपए हमारे भैया श्री आशुतोष इनकी मम्मी जी की तरफ से 50 रुपए हमें और 20-20 रुपए सभी को प्रदत्त किए हैं। और कुछ देर पहले हमारे भैया और ये 50 रुपए हमारे भैया निर्मल, इन भैया जी की तरफ से 50 रुपए प्रदत्त हुए हैं। परमात्मा मेरे भैया जी का कल्याण करें। और 50 रुपए हमारे भैया श्री ब्रजेश राजपूत समगुरा, ये हमारे भैया मिस्त्री हैं सरकारी ट्यूबवेल के। और हमारे भैया श्री राम नरेश इनकी तरफ से 20 रुपए प्रदत्त हुए हैं। परमात्मा मेरे भक्तों का कल्याण करें। भक्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने पिताजी के मुखारबिंद से सुना कि वह गोपिकाएं भगवान कन्हैया की याद में रो रही हैं। ललिता समझा रही है, अरे राधे, रोने से काम नहीं चलेगा। और अभी अभी हमारे भैया ज्योत प्रताप इनकी मम्मी जी की तरफ से 101 रुपए प्रदत्त हुए हैं। परमात्मा मेरी माता जी को सदा सुख शांति प्रदान हो, इसी प्रकार दान ग्रहण बढ़ते रहें। भक्तों, समझा रही है राधे, अगर कन्हैया ने तुमसे थोड़ा सा भी प्रेम किया होता तो क्या इतने दिन बीत गए, क्या आया नहीं होता? राधे, मेरी बात मान जाओ, उस कन्हैया को भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है राधा, ए प्रीत की रीत सुनो राधे, अरे जा बहुत बुरी बीमारी है राधे, सब रोग न की तो दबा मिले जा रोग सदुनिया। ओ राधे, हर रोग की दवा मिल जाती है, लेकिन इस रोग की कहीं दवा नहीं मिलती। हे प्रीत की रीत सुनो राधे, बहुत बुरी बीमारी है, की तो दवा मिले जा रोग सदुनिया।
काम नहीं चलेगा। तुझे मालूम है कि तूने कन्हैया से किया। भक्तों जरा ध्यान देना, प्रेम, प्रेम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लव। कितने अक्षर होते हैं? 4, LOVE। भक्तों ध्यान देना, यल का मतलब ये होता है लेक ऑफ सारो, अर्थात दुख की झील। जय हो। ओ का मतलब होता है ओशिन ऑफ टीयर, आंसुओं का समुद्र। समुद्र है। वी का मतलब होता है वैली ऑफ डेथ, जय हो। मौत की घाटी। ई का मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन की समाप्ति। जय हो। अब राधे तुम ही बताओ, इसमें ऐसा कौन सा अक्षर था जिससे तुम्हें शांति मिलती हो? सिवाय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। अब उस कन्हैया को भूल जाओ। भक्त ध्यान देना, ये बात जब ललिता ने राधा रानी से कही, राधा रानी भगवान कन्हैया से कहती कि हे श्याम, इतने दिन बीत गए, अब तो कम से कम आ जाओ। कह के गए थे कि राधे आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन कन्हैया श्याम कि तूने बेहद रुलाया परदेसी, और तूने बेहद रुलाया परदेसी। कन्हैया करके बादाना परदेसी,
याद है आज के आंखों से बहे आज का आंखों से बहे असली आंखों से बहती है वो लोग दीवानी कहे मोड़ पे है सताया परदेसी मोड़ पे है सताया परदेसी कन्हैया करके भागा परदेसी करके भागा आया करके भागा आया परदेसी करके भागा आया परदेसी करके भागा आया अभी अभी हमारे भाई हमारा छोटा सा बेटा आरुष इनकी मम्मी जी की तरफ से 101 रुपए प्रदत्त हुए हैं और ये 50 रुपए हमारे भैया प्रवेश राजपूत बाबू नवादा के रहने वाले हैं इनकी तरफ से 50 रुपए प्रदत्त हुए हैं और ये श्रीमती सरला देवी वाइफ ऑफ श्री शिवराज सिंह सक्सेना इनकी तरफ से 50 रुपए हमें और 10 रुपए सभी साथियों को प्रदत्त किए हैं। परमात्मा से कामना करते हैं कि हमारी माता जी को सदा सुख शांति प्रदान हो, इसी प्रकार दान ग्रहण करते रहें। भक्तों, सारी गोपिकाएं रोती हैं, इधर वो बूढ़ी मैया रो रही है, कहती है कि हे श्याम, अरे कोई बात नहीं, तुम गोपिकाओं से झूठ बोल गए, लेकिन हमसे तो झूठ बोल करके ना जाते। कन्हैया, तुमने कहा था कि मैया मैं परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज इतने दिन बीत गए, तुम लौट करके नहीं आए। अब तो हटा मेरे लाल,